इलस्ट्रेशन नंबर जो 11 है लिमिटिंग की फैक्टर, इसमें देखो 3 क्वेश्चन है। एक है यहां पे मटेरियल का है, एक क्वेश्चन यहां पे आपको लेबर का नजर आ रहा है और एक क्वेश्चन यहां पे सेल्स का है, जैसा कि मैंने आपको कल बता दिया था। ठीक है, यहां हमें जो सीखना है बी पॉइंट सीखना है। क्वेश्चन का आज कौन सा पॉइंट सीखने जा रहे हैं हम? बी वाला पॉइंट। ए वाला पॉइंट हमने कल डिस्कस कर लिया था आप लोगों के साथ, आज हम बी डिस्कस करने जा रहे हैं। एक बार फिर से क्वेश्चन को फटाफट से हम लोग पढ़ लेते हैं, क्या बोल रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन ने हमें बोला है मल्टी प्रोडक्ट लिमिटेड, एक कंपनी का नाम है मल्टी प्रोडक्ट लिमिटेड, हैज इंस्टॉल्ड प्लांट फॉर प्रोड्यूसिंग 3 प्रोडक्ट एक्स वाई जेड। एक प्लांट है उसके पास जिससे वो कितने प्रोडक्ट तैयार कर रहा है? एक्स वाई जेड। डिटेल रिगार्डिंग द 3 प्रोडक्ट्स आर एज फॉलोज, और जो इन प्रोडक्ट से रिलेटेड डिटेल्स हैं वो अपन को इस तरह से नीचे गिवन है। मैक्सिमम कैपेसिटी बताई गई है कि एक्स की आपको कितना बनाना है, कितना बना सकते हैं, एक्स का कितना बना सकते हैं अपन? 20,000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। वेरी गुड। इसके बाद वाई का हम 10,000 कर सकते हैं और जेड का हम कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं? 15,000 यूनिट्स हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। फिक्स कॉस्ट जो हमारी बताई है तीनों प्रोडक्ट्स पे अलग अलग है, जो है 2 लाख का, 1,50,000 एंड 1 लाख का। इसके बाद हम बात कर रहे हैं सेलिंग प्राइस पर यूनिट। सेलिंग प्राइस पर यूनिट मतलब एक यूनिट का बेचने का भाव जो दे रखा है हमें क्वेश्चन में कि 100 रुपए में 1 यूनिट बेच सकते हैं, 200 रुपए में वाई की 1 यूनिट बेच सकते हैं और जेड की हम 1 यूनिट 50 रुपए में सेल कर सकते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन में हमें दे रखा है, मैंने जैसा कि आपको कल बताया था, ये जो W है ये टाइपिंग मिस्टेक है, इसको हटा देना। ये जो W है ये टाइपिंग मिस्टेक है, इसको हटा देना। और जो अब हमें आगे डिस्कस करना है, जैसा कि क्वेश्चन में हमें दे रखा है, देखो ध्यान से, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट दे रखी है 5 रुपया पर किलोग्राम, मतलब 1 किलोग्राम सामान कितने का आ जाता है? 1 किलोग्राम सामान कितने का आ जाता है? 5 रुपए का आ जाता है। इसी तरह अगर सेकंड पॉइंट की बात करूं, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट दे रखी है 10 रुपया पर आवर, मतलब लेबर कितना चार्ज करता है? 1 घंटे का कितना लेता है? 10 रुपया लेता है। और वेरिएबल जो अदर कॉस्ट आ रही है अपनी, वो कितनी आ रही है? वो क्वेश्चन में हमें गिवन है। यहां पे हमारे पास कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट दे रखा है, मतलब कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, एक यूनिट की, इसको इस बात को फील करो, क्या लिखा हुआ है? कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, मतलब एक यूनिट प्रोडक्ट की, एक यूनिट की कॉस्टिंग कितनी आ रही है? मटेरियल कितना लग रहा है एक्स में? 5 रुपए का खर्चा। इधर कितना लग रहा है वाई में मटेरियल? 50 रुपए का खर्चा। और जेड में कितने रुपए का खर्चा लग रहा है? 1 यूनिट पर 10 रुपए का। मतलब 5 रुपए का मटेरियल यूज हुआ एक्स के अंदर, वाई के अंदर 50 रुपए का मटेरियल यूज हो गया 1 यूनिट बनाने में, और जेड के अंदर 10 रुपए का मटेरियल यूज हो गया 1 यूनिट को बनाने में। ये बात इसका, ये जो बात लिखी हुई है इसका ये मतलब है। इसके बाद हमारे पास जो दे रखा है लेबर कॉस्ट, इसका क्या मतलब है सर? ये 30 60 10 का, 30 60 10 का जो मतलब है वो मैं आपको बता दूं। 30 का मतलब ये है कि 1 यूनिट को बनाने में 30 रुपए का लेबर खर्चा आ गया इस वाई एक्स की, और वाई की 1 यूनिट बनाने में हमारे पास जो खर्चा आ गया 60 का आ गया, और जेड की 1 यूनिट बनाने में हमारे पास जो खर्चा आ गया वो कितने रुपए का आ गया? 10 रुपए का आ गया। इसके बाद हमारे पास अदर वेरिएबल कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन है, कितना दे रखा है? 5 रुपया लग गया अपन को 1 यूनिट बनाने में एक्स की, वाई की 1 यूनिट बनाने में 10 रुपया लग गया, और जेड की 1 यूनिट बनाने में 5 रुपए लग गया अपने पास। अब सबसे पहले अपन को जो डिसीजन लेना होता है, कल भी मैंने आपको बताया था, कंट्रीब्यूशन पर मटेरियल के केस में, कंट्रीब्यूशन पर लेबर के केस में हमें डिसीजन लेना है, क्योंकि हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम क्या है? लिमिटिंग की फैक्टर। इसको मैंने आपको कल समझा दिया था बहुत अच्छे से। तो हेडिंग डालो, सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? कैलकुलेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन टेबल बनानी पड़ेगी। तो कैलकुलेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन करते हैं हम सबसे पहले। कैलकुलेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन, और प्रायोरिटी हम नीचे लिख देंगे जब प्रायोरिटी निकालेंगे। तो टेबल बना लो मेरे साथ साथ। सबसे पहले हमें क्या करना है? कंट्रीब्यूशन निकालना है। कैसे निकालेंगे? डेटा सारा हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, डेटा को इंप्लीमेंट करना है और कुछ नहीं करना है हमें बस। यहां लिखेंगे हम सबसे पहले, प्रोडक्ट है हमारे पास एक्स वाई और जेड, ये 3 तरह का हमारे पास प्रोडक्ट है। यहां लिख दिया हमने एक्स, ये हो गया वाई और ये हो गया जेड, और ये हो जाएगा पर्टिकुलर। ठीक है, सबसे पहले सेल्स क्वेश्चन में गिवन है, सेलिंग प्राइस, इसको रख देते हैं अपन। सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में गिवन है तो ये रख दो। सेलिंग प्राइस कितना गिवन है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस कितना गिवन है?
बिल्कुल 100 है, 200 है, और यहां पे कितना गिवन है अपन को 50। क्लियर? अपन ऐसा करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट का टोटल करके फिर लेस कर देंगे, जैसा कि हमने कल किया था। तो हम यहां पे लाइन ड्रॉ कर देंगे एक और। अब देखो ध्यान से, अब वेरिएबल कॉस्ट निकाल देते हैं अपन। कितनी है वेरिएबल कॉस्ट? देखा जाए ना तो ये टेबल मैंने आपको कल बना दी थी। ये वाली टेबल जो कल बनाई थी ना, वही टेबल अपन यूज कर सकते हैं, क्योंकि मटेरियल में भी यही टेबल बनाई थी, लेबर में भी यही टेबल रहेगी। हालांकि अपन एक बार फिर से बना लेते हैं आज इसको, वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट में देखो ध्यान से क्या क्या कैसे कैसे निकालना है। वेरिएबल कॉस्ट के अंदर मटेरियल दे रखा है डीएम के नाम से, कितना कितना है एक यूनिट का, अपन को 5, 50, 10 गिवन है, 5, 50 और यहां 10 गिवन है। इसके बाद हमारे पास क्या गिवन है? लेबर कॉस्ट। तो डीएल गिवन है हमारे पास, यहां लिख दिया अपन ने डीएल। तो डीएल में हमारे पास है 30 और यहां है 60 एंड देन हमारे पास है 10। और अदर वेरिएबल कॉस्ट, अदर वेरिएबल कॉस्ट ओबीसी लिख देता हूं इसको मैं, 5, 10, 5, 5, 10, 5। ये क्वेश्चन में हमें गिवन है। अब इसका क्या कर देंगे अपन? टोटल कर देंगे। इसका क्या निकाल देंगे? टोटल निकाल देंगे। कितना आ रहा है टोटल? बोलो टोटल वीसी कितना आ गया? 40, 120 और नेक्स्ट 20, सॉरी 25, बिल्कुल 25। ठीक है, ये आ गया वेरिएबल कॉस्ट। अब इसको नामकरण कर दें अपन, ए और बी, सी, ए बी नाम दे देते हैं इसको। सेल्स को ना, सेलिंग प्राइस को ए नाम दे देते हैं, वीसी को बी नाम दे देते हैं अपन। सेलिंग प्राइस को हमने नाम दिया ए, सेलिंग प्राइस को हम नाम दे देते हैं ए और इसको नाम दे देते हैं बी। अगर मैं ए में से बी निकाल दूं तो क्या आ जाएगा? कंट्रीब्यूशन आ जाएगा पर यूनिट पे, क्योंकि हमने डेटा जो यूज किया पर यूनिट के हिसाब से किया है सारा। तो यहां पे हम क्या कर देंगे? ए माइनस बी कर देंगे। तो आंसर कितना कितना आ रहा है? 100 माइनस 40 60, देन 200 माइनस 120 80 आ जाएगा, एंड अगेन 50 माइनस 25 अगर हम करेंगे तो 25 हमारे पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया। यहां तक सब लोगों को क्लियर है? कल मैंने सिखा दिया था ये आप लोगों को फर्स्ट क्लास में, इसकी लिमिटिंग की फैक्टर की। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं आगे, कल मटेरियल सीखा, आज हम लोग लेबर सीख रहे हैं। अब अपन बात करते हैं हमें क्या निकालना है। अब जो हमें जो कैलकुलेशन करनी है, कंट्रीब्यूशन निकालना है पर लेबर आर, कंट्रीब्यूशन पर लेबर आर हमें निकालना है। बट उसको निकालने से पहले, बट कंट्रीब्यूशन पर लेबर आर निकालने से पहले हमें यह देखना पड़ेगा, हमें यह देखना पड़ेगा कि एक यूनिट प्रोड्यूस होने में, एक यूनिट को प्रोड्यूस होने में हमारा कितना आर यूज हो रहा है, मतलब कितने लेबर आर्स जा रहे हैं, कितने लेबर आर्स की खपत हो रही है, कितने लेबर आर्स खर्च हो रहे हैं एक यूनिट को बनाने में। तो यहां पे मेरे साथ साथ हेडिंग डालेंगे और किस तरह से नोट करना है आपको, लैंग्वेज किस तरह से नोट करनी है आपको। कितने लेबर आवर्स यूज हो रहे हैं, यहां लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ लेबर आवर्स required for producing 1 यूनिट, मतलब एक यूनिट को बनाने में हमारे पास कितना लेबर आवर जरूरत है हमें। ठीक है, तो निकालना शुरू करो यहां से। सबसे पहले x के लिए, फिर y के लिए और फिर z के लिए। 2 लाइंस छोड़ देना, यहां पे 2 लाइन छोड़ के लिखेंगे। x लिखा फिर 2 लाइनें छोड़ी, y लिखा फिर 2 लाइनें छोड़ी, z लिखा फिर 2 लाइनें छोड़ी। तो यहां पे सबसे पहले x कैलकुलेशन कर रहे हैं हम, और जो x की कैलकुलेशन कर रहे हैं इसमें के बाद 2 लाइनें आपको छोड़नी है, y के बाद 2 लाइनें छोड़नी है और z के बाद 2 लाइनें छोड़नी है। अब ध्यान से देखो आप, यहां पे आपको पता है एक यूनिट को बनाने में आपका कितना खर्चा हुआ, एक यूनिट को बनाने में आपका कितना खर्चा हो रहा है, आपको साफ साफ नजर आ रहा है। देखो लेबर के अंदर हमारा 30 रुपए का खर्चा हो रहा है x के अंदर, मतलब अगर एक यूनिट बनाता हूं तो लेबर का खर्चा कितना आ रहा है
x की यूनिट बनाने में एक 30, इधर कितना आ रहा है 60 आ रहा है, इधर कितना आ रहा है 10 आ रहा है। क्वेश्चन में हमें साफ साफ नजर आ रहा है और हमें पता है कि हम जो पेमेंट कर रहे हैं लेबर आवर्स का वो 10 रुपया पर आवर के आधार पे कर रहे हैं, साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं, क्वेश्चन को देखते रहना, अगर मैं आपसे ये बात पूछूं कि बताओ अगर मैंने x की एक यूनिट बनाने में 30 रुपए का खर्च किया, x की एक यूनिट बनाने में कितने रुपए का खर्च किया, 30 रुपए का अगर मैंने खर्चा किया और लेबर को मैं 10 रुपए पर आवर के हिसाब से पेमेंट कर रहा हूं, तो बताओ लेबर जो काम कर रही है उसने कितने घंटे के अंदर, लेबर जो काम कर रही है उसने कितने घंटे के अंदर एक यूनिट बना दिया। तो हर बच्चा आंसर कर सकता है कि सर 30 डिवाइड बाई 10 कर दो, क्या कर दो 30 डिवाइड बाई 10 कर दो, तो क्या आंसर आ जाएगा अपने पास 3 घंटे आ जाएंगे। कितने घंटे आ जाएंगे, 3 घंटे आ जाएंगे। क्लियर। तो यहां पे अपन लोग करेंगे स्टार्ट। देखो कैसे निकालना है, 30 रुपीज का खर्चा हुआ, 10 रुपया पर हिसाब से दे रहे हैं हम, तो कितने आ गए 3 आवर्स लगते हैं हमें पर यूनिट, मतलब 3 घंटे हमारे खर्च होते हैं एक यूनिट को बनाने में। यहां तक रोहित समझ आ रहा है? ओके वेरी गुड। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, आगे देखो वापस से देखो ध्यान से, 60 रुपए का खर्चा आ गया वाई की एक यूनिट बनाने में, लेबर लेके जाएगा, जो लेबर काम कर रही है ना, जो आदमी काम कर रहा है वो 60 रुपए लेके जाएगा आपका, तो 60 रुपए लेके जाएगा और हम उसको 10 रुपया पर घंटे के हिसाब से पेमेंट करते हैं। 60 रुपया लेके जाएगा और 10 रुपए पर घंटे के हिसाब से पेमेंट करते हैं। इसका मतलब एक यूनिट बनाने में, इसका मतलब एक यूनिट बनाने में कितने घंटे की खपत हो गई भैया, 6 आवर की खपत हो गई। सिंपल सी बात है, 6 आवर्स पर यूनिट। होप सो आप लोगों को समझ आ रहा होगा। जिन बच्चों को समझ नहीं आ रहा एक बार मैं फिर से बता दूं, इस पॉइंट को ध्यान से देखें, क्वेश्चन में इस पॉइंट को ध्यान से देखें, ये क्या लिखा हुआ है मैं इसको थोड़ा हाईलाइट करके बताता हूं आप लोगों को, इसको पढ़ें। ये पर यूनिट का डेटा गिवन है हमें, ये किसका डेटा गिवन है, पर यूनिट का, कॉस्ट दे रखिए 1 यूनिट, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखो, अगर मैं बात करूं किसकी, जेड की, जेड की एक यूनिट बनाने में 10 रुपए का लेबर खर्च हो गया, जेड की एक यूनिट बनाने में 10 रुपए का लेबर खर्च हो गया और हम लेबर को कितना रुपया पेमेंट दे रहे हैं, 10 रुपए पर आवर के हिसाब से पेमेंट करते हैं। सर खर्चा हुआ आपका कितना, सर खर्चा हुआ आपका 10 रुपए और पेमेंट भी कितना कर रहे हो, 10 रुपए पर घंटा, तो इसका मतलब क्या हुआ सर, 1 रुपया पर आवर आप क्या कर रहे हो, सॉरी इसका मतलब 1 घंटा लग गया सर आपका, कितना लग गया, 1 आवर खर्च हो गया आपका एक यूनिट बनाने में। तो यहां लिख देंगे अपन 1 आवर पर यूनिट। यहां तक क्लियर है क्या? यस सर। ओके वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। अब हमें जो कैलकुलेशन करनी है किसकी करनी है, प्रायोरिटी की कैलकुलेशन करनी है। जैसा कि हमने मटेरियल के अंदर देखा था, प्रायोरिटी की कैसे कैलकुलेशन करनी है, देखो ध्यान से मैं बताता हूं आपको प्रायोरिटी की कैसे कैलकुलेशन करनी है। जैसे अपने पास लिमिटिंग फैक्टर है, सपोज दैट मेरे पास 1 लाख घंटे दे रखे हैं क्वेश्चन के अंदर और 1 लाख घंटे के अंदर बेस्ट से बेस्ट मेरे को प्रोड्यूस करना है, लेबर को यूज करते हुए, लेबर को इस तरह से यूटिलाइज करना है कि वो 1 लाख घंटे हैं जो बहुत बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल हो सके, मैक्सिमम अच्छा आउटपुट सके और उस अच्छे आउटपुट पे अच्छा रिटर्न आ सके। तो देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन में जो हमें दे रखा है वो क्या गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर, अगर मैं बात करूं तो पॉइंट बी को पढ़ना, मैं हाईलाइट करता हूं। यहां देखो पॉइंट बी को, पॉइंट बी में हमें जो दे रखा है, देखो पॉइंट बी को देखना है। पॉइंट बी में 96,000 आवर्स हमें दे रखे हैं, मतलब इन 96,000 घंटों को इस तरह से हमें यूज करना है कि बहुत बेहतरीन तरीके से हम क्या कर सकें, इस्तेमाल कर सकें। तो सबसे पहले ध्यान से देखना, इधर क्या निकालने जा रहे हैं हम, प्रायोरिटी बेसिस निकालने जा रहे हैं। तो यहां लिखेंगे प्रायोरिटी कि कौन सा प्रोडक्ट हमें पहले बनाना है, कैलकुलेशन ऑफ प्रायोरिटी, ठीक है। इसको हम किस तरह से लिखेंगे, प्रायोरिटी तो निकाल रहे हैं, कैलकुलेशन प्रायोरिटी कर रहे हैं, लेकिन ये है क्या चीज, कंट्री जिसके आधार पे हम डिसीजन ले रहे हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं कैलकुलेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन पर लेबर आर, मतलब 1 घंटे के अंदर, सिंपल सी बात है, अगर 1 घंटे की खपत हो रही है, अगर 1 घंटे की खपत हो रही है ना, तो उसके अंदर मैक्सिमम रिटर्न आना चाहिए,
वो हमें चेक करना है कि वो कौन से प्रोडक्ट पे आ रहा है, एक्स पे आ रहा है, वाई पे आ रहा है, जेड पे आ रहा है। तो चलो चेक करते हैं, देखो कैसे करना है चेक हमें। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक्स वाई जेड से। यहां हमने लिखा एक्स, यहां लिखा हमने वाई और यहां लिखा हमने जेड। अब कंट्रीब्यूशन कितना कितना है, बोलो कंट्रीब्यूशन कितना कितना है, आपको पता है? हमने अभी जस्ट कैलकुलेट किया, देखो ध्यान से। कंट्रीब्यूशन है 60 80, बिल्कुल 60 80 25, 60 80 25 डिवाइड बाई किससे कर देंगे भाई? इसका बेस्ट से बेस्ट इस्तेमाल देखना है ना, कैसे? क्योंकि हमें पता लग गया कि एक यूनिट बनाने में कितना घंटे अपने खर्च हो रहे हैं। तो यहां देखो, एक यूनिट बनाने में एक्स की 3 लगे घंटे, वाई के एक यूनिट बनाने में 6 घंटे लगे और जेड के एक यूनिट बनाने में 1 आवर लगा हमारे पास। तो यहां क्या करना है हमें? 3 6 1 से इसको क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो यहां डिवाइड कर दो 3 6 और 1। अब देखो, इस बात का मतलब बता देता हूं, जो बच्चा फर्स्ट टाइम और डायरेक्टली इस वीडियो को देख रहा है ना, उसके लिए मैं बता देता हूं ये क्या कर रहे हैं हम लोग, और जिन्होंने मेरे से पहले पढ़ा हुआ है उसके लिए इजी है। सिर्फ ये रिवीजन है। कौन सी क्लास है? रिवीजन, और फटाफट क्लास चल रही है। जिन बच्चों ने पहले से पढ़ रखा है उनको इजीली समझ आ रहा है, ठीक है? तो ध्यान से सुनना। सबसे पहले क्या करना है हमें? यहां पे जो मैंने डिवाइड लगाया 60 डिवाइड बाई 3, 80 डिवाइड बाई 6, 25 डिवाइड बाई 1। इसका मतलब यह है मैं प्रायोरिटी बेसिस चेक कर रहा हूं ऑन द बिहाफ ऑफ कंट्रीब्यूशन पर लेबर आर, कि पहले मेरे को कौन सा प्रोडक्ट बनाना है। मतलब उस 96,000 घंटे को इफेक्टिवली यूटिलाइज करूंगा मैं, जिस पर मेरा सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन आ रहा हो, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन आ रहा हो। तो देखो ध्यान से, यहां पे इस बात का क्या मतलब हुआ? 60 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो कितना आया? 20। इस 20 का मतलब यह है कि अगर मैं 1 घंटे लेबर का यूज करता हूं किसकी यूनिट बनाने में? एक्स की यूनिट बनाने में। एक्स की अगर मैं 1 यूनिट बनाने में वो 1 घंटा अगर खपत हो रही है ना, तो उस 1 घंटे पे बेस्ट से बेस्ट रिटर्न कितना मिल रहा है? 20 रुपीज का रिटर्न आ रहा है। कितने रुपीज का रिटर्न आ रहा है? 20 रुपीज का रिटर्न आ रहा है। इसको डिवाइड करो, 80 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 13.33। कितना आएगा? 13.33। कितना आएगा? 13.33 रुपीज हमारे पास आ जाएगा। इस बात का यह मतलब है कि अगर मैं वाई की एक यूनिट बना रहा हूं, उसमें 1 घंटे की खपत कर रहा हूं, मतलब अगर लेबर अपना 1 घंटा उस प्रोड्यूस करने में दे रहा है उस प्रोडक्ट को, तो 1 घंटे के अंदर वो हमारे पास कितना कंट्रीब्यूशन दे सकता है? हमको 13 रुपया 33 पैसे का हमें कंट्रीब्यूशन दे सकता है। इसके बाद है 25 डिवाइड बाई 1। इसका मतलब ये हो गया 25 रुपीज। मतलब हमारे पास अगर 1 घंटा लेबर काम करती है ना, तो कितना रिटर्न देगा वो? 1 घंटे का 25 रुपया। तो अब देखो कौन से प्रोडक्ट पे सबसे बढ़िया कंट्रीब्यूशन आ रहा है। सबसे बढ़िया कंट्रीब्यूशन जो ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है हमारा, किस पे आ रहा है? वो सबसे बढ़िया आ रहा है हमारा जेड प्रोडक्ट पे। कौन से पे आ रहा है बोलो? वेरी गुड। कौन से पे आ रहा है? जेड वाले प्रोडक्ट पे आ रहा है। तो मतलब उसके बाद हम ये देख पा रहे हैं साफ साफ, यहां पे हम लोग देख पा रहे हैं कि सबसे पहले यहां हमें बनाना है जेड। क्या बनाना है? जेड, क्योंकि सबसे बढ़िया कंट्रीब्यूशन आ रहा है, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन आ रहा है। इसके बाद दूसरे नंबर पे हमें क्या बनाना चाहिए? एक्स बनाना चाहिए। बिल्कुल, दूसरे नंबर पे हमें एक्स बनाना चाहिए। और तीसरे नंबर पे हमें क्या बनाना चाहिए? वाई बनाना चाहिए। तीसरे नंबर पे क्या बनाना चाहिए? वाई। सबसे पहले हमें जेड बनाना चाहिए क्योंकि मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन है। उसके बाद हमें एक्स बनाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 20 रुपीज कंट्रीब्यूशन मिल रहा है। और यहां पे वाई पे कितना मिल रहा है हमें? 13 रुपए 33 पैसा। ये सबसे लास्ट में हमें प्रोड्यूस करना चाहिए। अगर हमारे पास आवर्स रिमेनिंग बचते हैं, अगर जो भी घंटे बचेंगे ना, उन घंटों को यूज कहां पे करना है? बनाने में, वाई प्रोडक्ट को बनाने में यूज करना है। सर नहीं बचेंगे तो नहीं बनाना है, सिंपल सी बात। सर अगर कम बच रहे हैं और अगर वाई की कम प्रोडक्ट यूनिट बन पा रही है तो कोई बात नहीं, कम बनाओ भाई। अगर यहां पे कैपेसिटी हमें जो दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, स्टार्टिंग में क्वेश्चन में जो कैपेसिटी हमें दे रखी है, अगर उस हिसाब से वाई नहीं बन पा रहा है तो कम बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन हमें इफेक्टिवली यूटिलाइज करना है 96,000 आवर्स को। होप सो आप लोगों को क्लियर होगा यहां तक। रोहित, देखो ध्यान से आगे। ओके, अब हम क्या करना है? लैंग्वेज लिखना स्टार्ट करना है। तो लैंग्वेज किस तरह से लिखना है? लैंग्वेज लिखना स्टार्ट करते हैं अब हम लोग। देखो ध्यान से, यहां पे मैं लिख रहा हूं लेबर आवर्स रिक्वायर्ड, या फिर सबसे पहले अवेलेबिलिटी लिख देते हैं हम लोग। क्या लिख देते हैं? लेबर आवर्स अवेलेबल फॉर प्रोड्यूसिंग
एक्स वाई जेड। कितने घंटे हमारे पास गुंजन? 96,000 आवर्स। ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट अब क्या करेंगे, हमें क्या बनाना है, एक्स को, वाई को या जेड को? पहले बनाना हमें जेड को, क्योंकि सबसे ज्यादा रिटर्न दे रहा था। तो यहां लिखेंगे लेस करेंगे, क्या कर देंगे, पहले लेस कर देंगे, लेस कर दो और लिखो यहां पे क्या लिखना है, लेबर आवर्स यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग जेड, प्रोड्यूसिंग जेड। तो जेड को प्रोड्यूस करना है, तो जेड की कितनी यूनिट बनानी है? क्वेश्चन में हमें गिवन था स्टार्टिंग में, देखो कैपेसिटी, कैपेसिटी क्वेश्चन के अंदर गिवन थी, देखो ध्यान से मैं दिखाता हूं कितना गिवन था। जेड की 15,000 यूनिट्स बनानी है, कितनी बनानी है? 15,000 यूनिट्स बनानी है, मैक्सिमम कैपेसिटी दे रखी है, तो 15,000 बनेंगी, आराम से बनेंगी, बनाओ 15,000। ये लो, यहां लिखेंगे अपन 15,000 बनानी है। कितनी यूनिट बनानी है हमें? 15,000 यूनिट्स बनानी है। और कितने घंटे लग रहे हैं एक यूनिट को बनाने में? कितने घंटे लग रहे हैं? हमने निकाला था, देखो ध्यान से देखते हैं एक बार, अपन वापस देख लेते हैं। जेड की एक यूनिट बनाने में 1 आवर यूज हो रहा है, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहले लिख देंगे अपन क्या, 1। तो कितने घंटे यूज हो गए अपने? 15,000 यूज हो गए। लेस कर दो, 96,000 में से 15,000 लेस करो, कितना आ रहा है बताओ? कितना आ रहा है? 81,000। तो यहां लिखेंगे 81,000 आवर्स हमारे पास रिमेनिंग है। अब ये किसके लिए बचे हैं? क्या क्या बनाना है? जेड बना लिया हमने, एक्स एंड वाई बनाना है। तो लेबर आवर्स, यहां लिखेंगे लेबर आवर्स अवेलेबल फॉर प्रोड्यूसिंग एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई प्रोड्यूस करना है, तो 81,000 घंटे यूज करने पड़ेंगे हमें। तो किस तरह से करने? इफेक्टिवली यूटिलाइज, लेस कर दो। पहले क्या बनाना है? प्रायोरिटी बेसिस पे सर एक्स बनाना है, हमने देखा था अभी प्रायोरिटी बेसिस पे, देख लो भैया, दिखा देता हूं एक बार, ये रहा। हमने पहले क्या बनाना है, क्योंकि कंट्रीब्यूशन, फायदा ज्यादा किस में आ रहा है? एक्स में आ रहा है। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे लेबर आवर्स used for producing x। कितना बनाना है? x की कितनी यूनिट प्रोड्यूस करनी है? x की कितनी यूनिट प्रोड्यूस करनी है? क्वेश्चन में देखो ध्यान से, ये रहा क्वेश्चन, नजर आ रहा है सभी को? x की कितनी बनानी है? x की बनानी है हमें 20,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है। कितनी करनी है? 20,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है। तो करो 20,000 यूनिट्स प्रोड्यूस। ये लो 20,000 करनी है। और एक यूनिट को बनाने में कितने घंटे लग रहे हैं हमारे पास? हमको मालूम है, देखो अभी अभी कैलकुलेट किया था जस्ट, यहां हमने निकाला था 3 आवर्स। दिख रहा है आपको सभी को? 3 आवर्स, ये रहा। यहां लिख देते हैं 3। तो कितना आंसर आ गया? ये 60,000 आ गया। कितने आवर्स बचे अब आपके पास? 21,000 बचे। यहां लाइन ड्रॉ कर दो, यहां लिखो अब लैंग्वेज, क्या लैंग्वेज लिखेंगे? लेबर आवर्स, यहां लिखेंगे अब हम लेबर आवर्स अवेलेबल फॉर प्रोड्यूसिंग वाई। अब वाई बनाना, देखो ध्यान से, वाई की बनानी कितनी यूनिट थी? क्वेश्चन में गिवन है वाई की कितनी यूनिट बनानी थी, क्वेश्चन में गिवन है, बुक में देख के बताओ कितना दिख रहा है? 10,000 दिख रहा है। वाई कितना बनाना था? 10,000 बनाना था। कितना बनाना है? 10,000। क्या 10,000 बन पाएगा? चेक करते हैं, एक यूनिट को बनाने में कितना लग रहा था? एक यूनिट को बनाने में कितने आवर्स लग रहे थे? देखो ध्यान से, वाई की एक यूनिट को बनाने में लग रहे थे 6 आवर्स। कितने लग रहे थे? 6 आवर्स। तो 10,000 बनानी है तो कितना चाहिए भैया? सिंपल सी बात है, 10,000 को 6 से इंटू कर लो, 60,000 चाहिए। तो 60,000 तो आर ही रिमेनिंग नहीं है ना अपने पास बचा हुआ कितना आवर्स है?
ओनली अपने पास 21 आवर्स रिमेनिंग है। कितने हैं? 21 आवर्स, 21,000 आवर रिमेनिंग है। तो सर इसमें तो पूरा बन ही नहीं सकता ना भाई, वाई की 10,000 यूनिट बन नहीं सकती इनके अंदर। क्यों? क्योंकि वाई की 10,000 यूनिट को बनाने में हमें 60,000 घंटे चाहिए। एक यूनिट को बनाने में कितना लगता है? 6 घंटे लगते हैं। और 10,000 बनाने में कितने लगेंगे? 60,000। तो सर है नहीं तो क्या करें भाई, जितने बन रहे हैं उतने बना लो, सिंपल सी बात है। कैसे पता लगेगा सर? डिवाइड कर दो। कितने से सर? 6 से, क्योंकि एक यूनिट बनती है कितने में? 6 आवर्स में। तो 21,000 में हाउ मच यूनिट यू विल प्रोड्यूस, आप कितनी यूनिट प्रोड्यूस करोगे? तो कितना आ रहा है बोलो? 21,000 में डिवाइड करो 6 से, 21,000 में डिवाइड करो 6 से, कितना आ रहा है बोलो? 3500। कितना आ रहा है? 3500, 3500 यूनिट यू कैन प्रोड्यूस। ये लो। तो इस तरह से हमें इन 96,000 घंटों को इफेक्टिवली यूटिलाइज करना है, जिसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन आ रहा है, ठीक है, जो हमें सबसे ज्यादा रिटर्न दे रहा है, जो हमें सबसे ज्यादा ग्रॉस प्रॉफिट दे रहा है। ये सब मैंने डिटेल में, डेप्थ में कल आप लोगों को समझा दिया था। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और हमें क्या देखना है? अब हमें प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट चेक करना है। क्या करना है? प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट। तो प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट चेक करते हैं, क्योंकि सर यहां पर अभी तक जो बात हुई है ना, सारी की सारी कंट्रीब्यूशन तक की बात हुई है, और क्वेश्चन के अंदर हमें फिक्स कॉस्ट भी गिवन है, तो हमें नेट प्रॉफिट भी निकालना पड़ेगा। तो हमें क्या निकालना है? नेट प्रॉफिट भी कैलकुलेशन करना है। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी भी हम लोग बना लेते हैं हाथों हाथ। तो बनाओ भैया स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। क्या क्या कॉलम बनेंगे? सबसे पहला कॉलम जो बनेगा पर्टिकुलर का बनेगा, सबसे पहला पर्टिकुलर। फिर जो दूसरा बनेगा यूनिट्स कितनी है उसका बनेगा। फिर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमारे पास है, तो फिर इसके बाद हमारे पास टोटल कंट्रीब्यूशन निकल कर आ जाएगा। ये कॉलम बनेंगे, ठीक है। तो बना लो सबसे पहले पर्टिकुलर, सबसे पहले बनाएंगे पर्टिकुलर। इसके बाद यहां पे हमें क्या लिखना है? यूनिट्स। इस पर्टिकुलर की जगह आप लोग प्रोडक्ट भी लिख सकते हो, है ना। इसकी जगह आप प्रोडक्ट लिख सकते हो, ज्यादा बेटर रहेगा। यहां लिख दो प्रोडक्ट, जो जो हमारे पास प्रोडक्ट्स, ठीक है। यहां लिख दो आप यूनिट्स कितनी कितनी बनानी है उनकी, और यहां लिख दो सीपीयू, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है अपना, और फिर टोटल सीपीयू आ जाएगा यहां सीपीयू। अब देखो ध्यान से, यहां पे सबसे पहले हमारे पास हमको जो बनाना है, क्या क्या बनाना है? एक्स वाई जेड बनाना है, एक्स वाई और जेड। एक्स कितना बनाना है? देखो ध्यान से, एक्स की कितनी यूनिट बनाई हमने? एक्स की बनाई हमने 20,000। कितनी बनाई? 20,000 पूरी बनाई है एक्स की। तो रख दो यहाँ एक्स की 20,000 पूरी बनाई है। वाई की कितनी बनाई? वाई की देखो लास्ट में बनाई है 3500। कितनी बनाई? 3500। तो यहाँ रख दो 3500। और जेड की हमने कितनी बनाई? जेड की पूरी बनाई क्या? बिल्कुल, सबसे पहले जेड ही बनाया था हमने। कितनी बनाई? 15,000 हमने पूरी यूनिट्स प्रोड्यूस करी है। तो यहां रख दो 15,000 सबसे पहले। अब बताओ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या क्या था? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या क्या था? देखो ध्यान से, 60, 60, 80 और 25। कितना कितना था? 60, 80 और 25। यहां रख दो 60, 80, 25। 60, 80 और 25 करो मल्टीप्लाई। कितना आ रहा है? मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आ रहा है। 1,20,000। नहीं नहीं, 12 लाख। नेक्स्ट करो, कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 3500 को 80 से करेंगे तो 2,80,000। 2,80,000। नेक्स्ट, सॉरी यहां नहीं, 2,80,000।
नेक्स्ट 15,000 इंटू 25 3,75,000। ओके, अब टोटल कर दो इसका, टोटल कर दो कितना आ रहा है, तो हमें पता लग जाएगा टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ एक्स वाई जेड। टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ एक्स वाई जेड हमें मालूम हो जाएगा। टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ एक्स वाई जेड हमें मालूम हो जाएगा। यहां लिख देते हैं टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ एक्स वाई जेड। बोलो कितना आ रहा है इन तीनों का टोटल? 18,55,000, 18,55,000। ठीक है, क्वेश्चन में हमें फिक्स कॉस्ट गिवन था क्या? क्वेश्चन में हमें फिक्स कॉस्ट गिवन था क्या? बिल्कुल गिवन था। इंडिविजुअली उसका टोटल कर दो, क्योंकि हमने यहां भी टोटल कंट्रीब्यूशन ले लिया है। तो क्वेश्चन में हमें जो इंडिविजुअली फिक्स कॉस्ट गिवन था, देखो मैं आपको बताता हूं कहां गिवन था। देखो ध्यान से, क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट गिवन था, ये रहा कितना, 2 लाख का 1,50,000, और फिर यहां आपको नजर आ रहा है 1 लाख का, तो टोटल करेंगे 2 लाख। ये रहा, हाइलाइटर से दिखाता हूं मैं आप लोगों को, 2 लाख, 1.5 लाख, और फिर यहां है 1 लाख। तो टोटल कितना आ गया? 4.5 लाख। 4.5 लाख 4,50,000 का है, इसको लेस कर दो यहां से, कितना आ रहा है बताओ भाई, लेस करके 18,55 में से एक बार लेस कर देते अपन इसको। यहां लिख देता हूं मैं FC लेस फिक्स कॉस्ट। ठीक है, कितना, इसको एक्सटेंड कर लेना लाइन को थोड़ा। हाँ रोहित, कितना बताया? एक बार रुको, 4,50,000। अब बोलो कितना आ रहा है? 14,05,000। आंसर चेक करो सही है क्या? ठीक है, बिल्कुल आंसर सही।